नमस्कार दोस्तों, आज है 27 मई 2022। 27 मई 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम डिस्कस करते हैं देश विदेश, खेल जगत, महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है द नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस 2022, राष्ट्र महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्र महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। सम्मेलन की मेजबानी केरल विधानसभा द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन, हु डिड पोकमार्ट अपॉइंटेड एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन? पोकमार्ट ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है दोस्तों शशांक नासरा। तो ये है शशांक नासरा। 25 वर्षों से अधिक के अपने पेशेवर करियर में नासरा ने रिलायंस रिटेल, वॉलमार्ट, पेप्सी, पाइन लैब्स और शॉपक्लूज जैसे बहुत सारे संगठनों में नेतृत्व के पदों पर कार्य किया। ठीक है दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन है, मूडीज कट इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2022 टू हाउ मच %? मूडीज ने 2022 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत तक घटाया? इसका सही उत्तर है दोस्तों 8.8%। मूडीज ने भारत के लिए अपने कैलेंडर वर्ष 2022 के विकास के अनुमान को 9.1% से मार्च के पूर्वानुमान से घटाकर 8.8% कर दिया है, जबकि 2023 के विकास पूर्वानुमान को 5.4% तक बनाए रखा है। ठीक है दोस्तों। और ये हुआ क्यों दोस्तों? ये कारण है इन्फ्लेशन का, यानी कि महंगाई के वजह से इसका जो भारत का जो विकास दर है उसे मूडीज ने घटा दिया गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? इसका सही उत्तर है दोस्तों गीतांजलि श्री। गीतांजलि का यह उपन्यास मूल रूप से हिंदी शीर्षक रेत सामग्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, जिसे डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में टॉम्ब ऑफ सैंड के रूप में अनुवाद किया गया है। इसके साथ ही यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज से नवाजा गया। तो ये है श्री गीतांजलि श्री और उनकी पुस्तक रेत समाधि, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और उसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state has become the second state in the country after Maharashtra to grant forest resources recognition certificate in the national park area? महाराष्ट्र के बाद नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बना है जिसने नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन मान्यता पत्र प्रदान किया है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और एक जिला और है नया रायपुर, जिसे अटल नगर नाम दिया गया है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके और मुख्य न्यायाधीश है अरूप कुमार गोस्वामी। छत्तीसगढ़ यहाँ की प्रमुख नदियां हैं महानदी, शिवनाथ, पैरी, हसदेव और इंद्रावती। राष्ट्र उद्यान है इंद्रावती और कांगेर घाटी राष्ट्र उद्यान। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है अचान कुमार, बादल कोल, परनामा पारा और भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रमुख टाइगर रिजर्व है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। अब प्रमुख त्योहार जो यहाँ पर मनाए जाते हैं वो है अस्थि उत्सव और बोरेबासी उत्सव। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना चलाए जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली कस्टम्स डिपार्टमेंट लॉन्च्ड व्हिच प्रोजेक्ट एट गुरुग्राम रिसेंटली? दिल्ली सीमा शुल्क विभाग ने हाल ही में गुरुग्राम में किस परियोजना का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों निगाह। ठीक है दोस्तों। परियोजना का उद्देश्य कंटेनर ट्रैकिंग और व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए समय पर मंजूरी की निगरानी करना है। व्यवसाय में आसानी यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है दोस्तों। ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिस पर भारत सरकार बहुत दिनों से काम कर रही है और इसके लिए ये नया जो प्रोजेक्ट है ये शुरू किया गया, यानी कि निगाह प्रोजेक्ट। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
Union Minister Bhupendra Yadav signed MOU with which country to facilitate and enhance bilateral cooperation on climate action? केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव ने जलवायु कार्रवाई पर द्विपक्षीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। केंद्र मंत्री भूपेश यादव ने संयुक्त अरब अमीरात के जलवायु दूत और उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री मामईम डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर से मुलाकात की और एमओयू पर मिलके हस्ताक्षर किए। तो यूएई की राजधानी है आबू धाबी, यहाँ की मुद्रा है यूएई दिरहम, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नयान और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब दुनिया की सबसे ऊंची होटल इमारत में से एक यूएई में स्थित है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। Where did Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurated India's first Lavender Festival? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के प्रथम लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो उसका सही उत्तर है दोस्तों जम्मू और कश्मीर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में CSIR ने एक उत्पादन एक जिला पहल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अरोमा मिशन 2 के तहत जम्मू और कश्मीर के भद्रवाह में 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव 2022 का आयोजन किया। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू जॉइन द आर्मी एविएशन कॉर्प्स एट कॉम्बैट एविएटर? आर्मी एविएशन कॉर्प्स में कॉम्बैट एविएटर के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? इसका सही उत्तर है दोस्तों कैप्टन अभिलाषा बराक। उन्होंने 36 अन्य आर्मी पायलटों के साथ नासिक में कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में अपना प्रशिक्षण पूरा किया। तो ये है कैप्टन अभिलाषा बराक। हरियाणा की रहने वाली 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक ने महाराष्ट्र के नासिक में कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में 1 साल और प्रशिक्षण पूरा किया था। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिजिनियसली designed and built Indian Navy's which survey ship has been launched? स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित भारतीय नौसेना का कौन सा सर्वेक्षण जहाज लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर है दोस्तों निर्देशक। यह है भारतीय नौसेना का सर्वेक्षण जहाज निर्देशक, जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सर्वेक्षण जहाज निर्देशक को बंगाल की खाड़ी में लॉन्च किया गया। यह भारतीय नौसेना के लिए L&T के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित 4 सर्वेक्षण जहाजों में से दूसरा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने के लिए। सेशन का PDF टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गोल्ड क्लासेस ऑलवेज विथ यू एंड प्लीज कमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट। थैंक यू।